हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं पाइल्स के बारे में, यानी कि बवासीर के बारे में। यह कैसे होती है, यह कितने प्रकार की होती है और आयुर्वेदिक में इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यह कैसे होती है। पाइल्स मुख्यतः कब्ज की वजह से होती है, मतलब लैट्रिन के दो दो तीन तीन दिन ना आना या खुशक लैट्रिन आना, इसकी वजह से पाइल्स हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि कब्ज कैसे होती है, क्योंकि पाइल्स का मुख्यतः कारण कब्ज है। तो हमें कब्ज को समझना होगा कि कब्ज कैसे होती है। कब्ज को समझने के लिए हमें अपने खाने को समझना होगा कि हम खाना में क्या चीजें खाते हैं। तो मुख्यतः हम खाने में 7 चीजें खाते हैं जिससे हमारा पूरा शरीर मिलकर बना हुआ है। 7 चीजें वो कौन कौन सी हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर, मिनरल्स, वाइटामिन्स और जल। इन सातों चीजों को मिलकर हमारा शरीर बना होता है और इन सातों चीजों को ही हम अपने खाने में खाते हैं। इन सातों चीजों से ही हमारा शरीर चलता है। हम बात कर रहे थे कब्ज की, कि कब्ज कैसे हो जाती है। तो इन सातों चीजों में मैंने 2 नाम लिए थे, एक फाइबर का और एक वाटर का। जब हम खाना खाते हैं तो खाना डाइजेशन सिस्टम उसे खाने को डाइजेस्ट करता है, और डाइजेस्ट करने के बाद इंटेस्टाइन जो आते हैं, आंतों की अंदरूनी परत होती है, उससे जो न्यूट्रिशंस मिलते हैं वह उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है और चूस लेती है। अब बाकी जो वेस्ट मटेरियल बचा, जो व्यर्थ पदार्थ बचा, उसको बाहर निकालने का जो काम करता है, जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, वह करता है फाइबर। अगर आपने सही मात्रा में पानी पिया और सही मात्रा में आपने फाइबर लिया, तो आपका जो पोटी है वह मुलायम होगी, सख्त नहीं होगी। अगर आपने फाइबर नहीं लिया और पानी नहीं पिया तो वह पोटी सख्त हो जाएगी, और सख्त पोटी आंतों में 2-2 3-3 दिन पड़ी रहती है। जब सख्त पोटी बाहर आती है तो वो बलास्य के या एनएस के साइटों को छोलती आती है, और उससे सख्त पोटी को बाहर निकालने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, जिससे कि ब्लड वेसल्स में मलाशय की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें ब्लड का फ्लो अधिक हो जाता है और वह मस्सों के रूप में बन जाती है। मेरे पास एक तस्वीर है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से यह बन जाती, मलाशय में मस्से बन जाते हैं। ये मलाशय है और ये ब्लड वेसल्स हैं। जब सख्त पोटी को बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी तो इसमें उसके लिए कुछ मेहनत करनी होगी। जब मेहनत करनी होगी तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनके अंदर ब्लड का फ्लो अधिक हो जाएगा और ये मस्सों के रूप में दिखाई देने लगेंगी। जब ये मस्सों के रूप में दिखाई देंगी और सख्त पोटी जब साइड से गुजरती आएगी तो वो इन्हें छोलती आएगी और ब्लड को साथ लेती आएगी। ये होती है इस तरह से पाइल्स। अब बात करते हैं कि पाइल्स कितने प्रकार की होती है। पाइल्स 2 प्रकार की होती है, बवासीर 2 प्रकार की होती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, मतलब एक अंदरूनी एक बाहरी। इसे एक खूनी बवासीर और बादी बवासीर भी बोलते हैं। जब इंटरनल ये मस्से अंदर की तरफ होते हैं तो पोटी, जब सख्त पोटी आती है तो वो इन्हें छोलती हुई आती है और वो इनसे खून भी आता है, तो इसलिए इन्हें खूनी बवासीर बोलते हैं। और जो ये मस्से बाहर की तरफ होते हैं इन्हें बाहरी बवासीर, ये मस्सों वाली बवासीर बोला जाता है। इसमें दर्द कम होता है लेकिन खून आता है, इसमें दर्द अधिक होता है, खून नहीं आता है। तो इनका मुख्यतः कारण है कब्ज का रहना। और कब्ज किस वजह से होती है? खाने की वजह से। खाने की किस वजह से? खाने में पानी कम, दिन में आपने पानी कम पिया और खाने में फाइबर कम लिया। फाइबर का ही काम होता है आंतों को साफ करना। इससे हमें यह समझ में आया है कि हमें अपने खाने में फाइबर ज्यादा लेना होगा। अब फाइबर लेने के लिए हमें यह समझना होगा कि फाइबर किन किन खाने की किन किन चीजों में पाया जाता है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि जितने भी ये सैलिड में इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं, जैसे खीरा, मूली, गाजर, टमाटर, चुकंदर, इनमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। दूसरे नंबर पे फलों में भी, खासतौर से उन फलों में जो छिलके समेत खाए जाते हैं, जैसे कि सेब, अमरूद, क्योंकि जो फाइबर होता है वो जो है छिलके में अधिक पाया जाता है। तो फलों में भी फाइबर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर दालों में, और सबसे कम जो फाइबर पाया जाता है वह पाया जाता है जानवर से बनी हर एक चीज में, जैसे कि मीट, मछली, अंडा, दूध से बने हर तरह के प्रोडक्ट या डिब्बा पैक प्रोडक्ट, जैसे कि फैक्ट्री में बने हुए प्रोडक्ट, इनमें फाइबर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो अगर किसी को भी पाइल्स की समस्या है तो उसके लिए ये डाइट प्लान होगा कि आप वो अपने खाने में सैलेड इस्तेमाल करें, 250 से 300 ग्राम अपने वजन की 0.5%, और दिन में
फ्रूट्स इस्तेमाल करे 0.5% अपने वजन का, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का 60 केजी वजन है तो वो दिन में कम से कम 300 से 350 ग्राम फ्रूट्स और 300 से 350 ग्राम सैलेड इस्तेमाल करे। उससे उसका डाइजेशन सिस्टम नॉर्मल होगा, जो खाना डाइजेस्ट होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचा है, जो पोटी बची है, उसे वो है आसानी से बाहर आएगी और उसे लैट्रिन में जाकर मेहनत करनी नहीं होगी, जिससे मस्से बनने की संभावना भी कम होगी और पोटी भी डे टू डे 24 घंटे के अंदर अंदर आती जाएगी। अब बात करते हैं जिन्हें पाइल्स हो चुकी है, उनका आयुर्वेदिक में क्या ट्रीटमेंट है। तो आयुर्वेदिक में ट्रीटमेंट के लिए हमने अपने आयुर्वेदिक फॉर्मूले को 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 तो ये कि जो पोटी सख्त आती है उसे मुलायम करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए। दूसरा ये कि जो मस्सर खूनी बवासीर बन चुकी है उसे ठीक करने के लिए। तो हाँ, मैं अपने फॉर्मूले को बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। नागकेसर, लोद्र, नलकाचूर, अर्जुन की छाल, नीम और सौंठ, इन सभी आयुर्वेदिक मेडिसिन को बराबर मात्रा में सुखाकर पीसकर एक पाउडर की फॉर्म में तैयार करना है। दूसरा, त्रिफला, सनापत्ती, काला नमक और कपूर, इनको ये 100 ग्राम, त्रिफला 100 ग्राम लेना है, सनापत्ती 50 ग्राम, काला नमक 10 ग्राम और कपूर भी 10 ग्राम। इन्हें भी अच्छी तरीके से सुखाकर, कूटकर, पीसकर एक पाउडर की फॉर्म में तैयार करना है। अब लेनी किस तरह से लेनी है, यह सुबह शाम खाना खाने से पहले 1-1 चम्मच, आधा घंटा पहले 1-1 चम्मच, और ये सुबह शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद 1-1 चम्मच। यह आपकी पोटी को मुलायम करेगा और ये फॉर्मूला जो मस्से बन चुके हैं और जो बिलाडारिया है उसे कंट्रोल करेगा, उसे ठीक करेगा। इस फॉर्मूले को 2 से 3 महीने लेने से आपकी हर तरह की बवासीर, बादी हो, मस्से वाली हो, खूनी हो, किसी भी तरह की बवासीर हो, ये कंट्रोल की जा सकती है। अगर किसी भी भाई को इस तरह की समस्या है तो वह इन दवाइयों को पंसारी की दुकान से जाकर खरीद ले और इस फॉर्मूले को तैयार कर ले। अगर उसे अपना फॉर्मूला तैयार करने में कोई दिक्कत आ रही है तो हम अपने वीडियो के लास्ट में अपना मोबाइल नंबर दे देंगे। हमारा पता है जिला अमरोहा, पाइती कला। तो हमसे आके मिल लें या हमें कॉल कर लें, हम उन्हें दवाई प्रोवाइड करा देंगे।